बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तानी सियासतदानों की दौड़ें लग गई और दौड़ें लगने की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कप्तान का यार है और कप्तान डोनाल्ड ट्रंप का यार है। और ये यारी जो है वो क्यों पाकिस्तानी सियासतदानों की रातों की नींद उड़ा रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं, पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देता चलूं कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। जी हाँ, मेरा बस चले तो मैं तो सारे बाहर चले गए हैं ना, मेरे को गोवे में रास्ते ही बंद कर दिया। बहरहाल कोई थोड़ा सा फर्दर मैं आपको बताऊं, जनाब मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले ही अपनी इलाज मुआवजे और तफरीह के लिए लंदन से अमरीका, अमरीका से वापस लंदन, और अब वो लंदन से जनेवा चले गए। और माशाल्लाह उनसे जनेवा जब रवाना हुए उस वीडियो में भी यही सवाल किया जा रहा है कि मियां साहब माशाल्लाह कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, आप तो माशाल्लाह फिट हैं, अल्लाह ताला उन्हें फिट रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बाकी कौम की खैर है, खंग खूंग के वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेखे खंगिया नहीं हुई साहब ने। दूसरा उनकी मोहतरमा बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, शहजादी मरियम नवाज साहिबा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे के वजीर आला है, और वो सूबा इस वक्त स्मोक से भरा हुआ है और उस सूबे के बड़े शहरों के दरमियान मुकाबला चल रहा है, कभी मुल्तान पहले नंबर पे, कभी लाहौर पहले नंबर पे। सो स्मोक ने उनके गले को भी पकड़ लिया और मरियम नवाज साहिबा गला अपना पकड़ के जनेवा चली गई हैं, जहां उनका इलाज हो रहा है। अल्लाह ताला उनको भी शफाए कामला अता फरमाए। और उनके वालिद साहब अब वहां पर पहुंच रहे हैं और वो इकट्ठे छुट्टियां मनाएंगे, और साथ उनके बेटे हसन और हुसैन भी हैं। सो वैसे भी लंदन जो है वो कोई अच्छा शहर अब रहा नहीं, खासकर बेचारे उन हुक्मरानों के लिए जो पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अरबों रुपए कमाते हैं, और वो लंदन के अंदर किसी जगह पर अच्छे फ्लैट और अच्छी जगह रिहाइश के लिए रखते हैं कि रिटायर्ड लाइफ में यहाँ पर आकर इंजॉय करेंगे, और अब वहां पर कख न रहे पीटीआई के वर्करों का, वो भी पहुंच जाते हैं। तीसरे हमारे अहम तरीन सियासतदान, जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा और पाकिस्तानी सियासत के टाइकन, वो भी इतलात ये है कि लंदन पहुंच गए और लंदन से अब वो जनेवा जाएंगे, जनेवा से वापसी पे वो उम्रा करेंगे। उम्रा भी क्यों करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप की, और यस 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 आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, क्योंकि जरदारी साहब के अब पैर में कोई इन्फेक्शन है क्या, उनके पैर में कोई फ्रैक्चर है, या फिर वो कोई ऑर्डिनेंस पे साइन नहीं करना चाहते थे, या फिर उनको कहा गया भी जाओ बाहर बैठो, वो भी इलाज मुआवजे के लिए, मोहतरम पाकिस्तानी कौम को बताता चलूं, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी इलाज मुआवजे के लिए दुबई में मौजूद है। और उनके बेटे, जिनकी अगली बारी की बहुत ज्यादा उनको तसल्ली करवाई गई है, यकीन दिलवाया गया पता नहीं अगली बारी कदों आएगी, और उन्होंने बड़ा दिन रात एक करके 26वीं आईनी तरमीम पास करवा के अपने नाना का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसकी वो क्या कहते हैं, उसके कफन के अंदर उसको पता नहीं कहां कहां लपेट कर उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक ठोक के वो जनाब वो भी दुबई हैं, और वो इतलात हैं कि जिनेवा वो भी जा रहे हैं। आखिर ये सब वहां पर करेंगे क्या, बात क्या हो रही है, चाह क्या रहे हैं, और मसला है क्या, ये बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ कई इख्तलाफात किए जा सकते हैं, और उनकी जीत के बाद अब सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स कमला हैरिस जो उनसे हारे हैं, उनका इतना मुंह नहीं उतरा जो पाकिस्तान की अशराफिया हुक्मरानों का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, इन सब का उतर गया। क्योंकि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर है तो डोनाल्ड ट्रंप पूरे पाकिस्तान में एक शख्स को जानते हैं, उसका नाम है कप्तान इमरान खान। और अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आ गया, फोन तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा कोई मैसेज आ गया, तो यहां हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कप्तान को ज्यादा देर जेल में रख सकें। और अगर कप्तान जेल में नहीं होगा, कप्तान बाहर होगा, तो मौजूदा गवर्नमेंट, ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है ना, कोई 18 सीटों के साथ वफाक की हुकूमत कर रहा है, कोई 27 सीटों के साथ अमान सदर में भी बैठा है, और सिंध को भी उन्होंने दहाइयों से पकड़ा हुआ है, और हर चीज अपने प्यो की मलकियत समझी हुई है। ये गवर्नमेंट फिर ठहरती नहीं है, फिर रुकती नहीं है, फिर आपको दौड़ें तो लगेंगी। अब जब ये सारे सियासतदान, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, अब्बा जी नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और उसमें ये प्लान आउट करने की कोशिश की जा रही है कि आइंदा क्या किया जाए, तो मेरा जाती ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको अक्ल या होश के नाखून लेने का कहेंगे। और वो मेरे मेरे मुझे यूं लगता है कि उनकी ये आइडियलिस्टिक लाइन होनी चाहिए कि बजाय इसके कि कल आपको डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहे और फिर आप भागते भागते जो है इस बात पर माने और आपके पल्ले भी कुछ न रहे, तो आप शुरू से ही पहले ही ऐसा काम कर दें कि आप कप्तान को रिहा कर दें। और अगर आप रिहा करते हैं तो एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा, और नो डाउट अब फजलुर रहमान साहब उनको
कुछ यकीन दहानियां कराएंगे कि वो क्योंकि पीटीआई के साथ राब्ते में है, तो ही विल ट्राई कि वो जो टिट फॉर टैट वाली कहानी है वो ना हो। और ये जेस्चर के बाकी मौजूदा हुक्मरानों ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि कप्तान को रिहा किया है, और ये जेस्चर इमरान खान को कैलकुलेट करवाया जाए। ऑलरेडी जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, तो उस वक्त भी एक कोशिश मौलाना फजल रहमान साहब के पास की तरफ से की गई थी कि कप्तान अगर रिहा हो जाए तो 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो हम एक मुश्तरका तौर पर मंजूर करवाएं, जिसमें पीटीआई का वोट। और आपको याद होगा कि लाहौर जाती उमरा जो कि रिहाइश गाह है जनाब शरीफ फैमिली की, वहां पर एक इजलास में मौलाना फजल रहमान ने अलहदगी में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, और क्लैश था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, क्योंकि नवाज शरीफ क्योंकि दो एक बार जेल की हवा खा चुके हैं, उनको पता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो इस हक में थे कि इमरान को जो है रिलीफ दिया जाए, कप्तान को बाहर आना जाए। लेकिन छोटे मियां साहब बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि छोटे मियां साहब को पता है कि अगर इमरान बाहर आ गया तो शहबाज शरीफ की ये जो गवर्नमेंट है वो बचेगी नहीं। अब ये लोग जब जिनेवा के अंदर बैठे मुज़ाकरात कर रहे होंगे, एक तो जिनेवा इसलिए नया पड़ाव बनाया, वहां पे इनको कंफर्म आया कि पीटीआई के वर्कर नहीं है, और सुना है कि वहां पर तो इन्होंने अपनी रिहाइश गाह को भी इंतहाई इंतहाई वो कह लें कि सीक्रेट रखा है कि पता किसी को ना चले हम रहते कहाँ हैं। क्योंकि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी तंग करते हैं ना हमारे बेचारे गरीब लागत सियासतदानों को, जो बेचारे बीमारी में यूरोप जाकर इलाज करवाते हैं, टीके टूके लगवाते हैं, बेचारों ने यूरोप में छोटी छोटी सी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हुई, मजा नहीं आता उनको। फिर यहाँ पे भी वही रोला, वहां पे भी वही रोला। अब रैश है कि ना ये अगर जनेवा पहुंच गए ना इनको तंग करने, तो फिर मेरा ख्याल है ये जो हमारी अशराफिया इनको चांद पर जाना पड़ेगा। अब इतलात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इन मुलाकातों के बाद वापसी पर उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। सो उम्रा की सआदत हासिल करने जाए तो वहां पर आपके पास सऊदी, हमारे जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और जो बहुत इफेक्टिव अब हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो लोगों की बहुत यारी है। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन सैद। एक जो है वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कह लें, वजीर आजम कर लें, और एक जो है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान है। और ये दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और अगर ये दोनों दोस्तों ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज दे दे कि कप्तान उनको बाहर चाहिए, और ये दोनों ममालिक के सरबराह अगर एक बार भी कह दें तो कप्तान अंदर रह नहीं सकता। आपको याद होगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस में किस हद तक यूएई और सऊदी अरेबिया का हाथ है। और आपने तो चाइना को भी जनाब मोहतरम हमारे वजीर खारजा अल मरूफ, नायब वजीर आजम अल मरूफ समदी जनाब इसहाक डार साहब ने जो चाइनीज एम्बेसडर के साथ और हमारी जो डिप्लोमेटिक टाइज में जो कारनामा सर अंजाम दिए, तो चाइना की गुड बुक्स में नहीं है। तो तीन ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई और चाइना, जिनकी फाइनेंशियल क्या कहें यकीन दहानियों के बाद आपको आईएमएफ ने वो कर्जा दिया, जिसके बाद अब आप मईशत की बहाली के नारे मार रहे हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आपने कहा सोना 4,000 रुपये सस्ता आ गया। ये तमाम तर काम करने में जो बुनियादी कलीदी किरदार है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के। तो अगर इनके हुक्मरानों की तरफ से एक छोटा सा टच भी आ गया कि कप्तान को बाहर आना चाहिए, ना करने का ऑप्शन नहीं। मौलाना फजल रहमान सबको अकल देने के लिए जनेवा में गए हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे हुक्मरान है, अगर ये इससे पहले इससे पहले कि जहां दिल का तमाशा देखे, आप इनको कप्तान को अगर बाहर ले आएंगे, तो मैं इस बात की मौलाना श्योरिटी देंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि कप्तान के साथ आपके मामलात रहें। सो अब लग नहीं रहा कि कप्तान को ज्यादा देर अंदर रखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद तमाम हमारे बड़े बड़े खिगड़ जो है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में इकट्ठे हो रहे हैं, और अगले 2-3 रोज में वो ये खिचड़ी पकाएंगे कि करना क्या है। और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में अपनी सदारत के इख्तियारात लेने के बहुत करीब हो गए। सो मेरे ख्याल में जो अप्रोच है मौलाना फजल रहमान की, मैं तो उनकी अक्ल का वैसे मैं तो माशाल्लाह उनका जो सियासी मतलब कारीगरी है या सियासी दिमाग है, उसका हमेशा से मानने वाला रहा हूं। तो वो जो अक्ल के होश के नाखुन लेने के लिए शरीफ खानदान या हमारी इशराफिया या हमारे हुक्मरानों को कह रहे हैं, उसको ले लेने चाहिए। और कुछ ये भी इतलात है कि हमारे जो हमारे हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के असल मालिक है, उनके सरबराह भी गए हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिले हैं। सो मैं तो यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों हम दुनिया के कहने पर, दुनिया की मिन्नतों से अपने मामलात हल करते हैं या चलाते हैं, और दुनिया हमें हमारा तमाशा देखती है। हमें रियासत पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। छोड़ दें इमरान खान को, रिहा कर दें, क्या हो जाएगा। वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हकीकत है, और इस हकीकत को आप झुटला नहीं सकते। और इस हकीकत को झुटलाने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
اسی انداز میں ہے جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے بلی ہے ہی نہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.